नमस्कार दोस्तों, जब से वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है तब से विपक्षी पार्टी के नेताओं का नींद उड़ गया है। कम्युनिस्ट, कांग्रेसी, सपाई सभी पार्टी के नेता छाती पीट रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टी के नेता, जितने भी नेता लोग हैं, उन सबका संतुलन ही गड़बड़ हो गया। इसका नजारा एक डिबेट में अपने आप को कम्युनिस्ट नेता समझने वाले विवेक श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत किया गया। अच्छा, विवेक श्रीवास्तव, ये नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। इनके जैसे नेता पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। ये महोदय अपने आप को नास्तिक बोलते हैं, लेकिन जैसे हिंदू धर्म में बुराई ढूंढना हो, ये महोदय धर्म के मामले में विद्वान बन जाते हैं। जिस भी डिबेट में ये आते हैं वो डिबेट कम और सर्कस ज्यादा लगता है। आप लोग खुद ही देख लीजिए। साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूँ। संविधान आज कोई लेके आया कि नहीं? संविधान पता नहीं। संविधान उन्होंने बनाया। इस संविधान में वक्फ नाम की या वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड नाम का अगर एक शब्द दिख गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इन्हीं के आजम खान ने इसी नोएडा की धरती पर सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर कहा था। खुद सबसे बड़े लैंड माफिया आजम खान। जौहर यूनिवर्सिटी किसकी जमीन पे बनी हुई है? आप नाम लेने की बात बोल रहे थे ना, मैं नाम लेके बोल रहा हूं। वक्फ की जमीन पे बनी हुई है। मुख्तार अंसारी इनके समाजवादी पार्टी के, इनके जो अफजाल अंसारी जो बोल रहे हैं, ये सब गाजीपुर में वक्फ की जमीन हथिया के बैठे हुए हैं। मॉल बना हुआ, उस पर किराया खा रहे हैं ये लोग। वक्फ को देते हैं 50 रुपया। अब आइए जरा इन पे, इमरान मसूद पे सहारनपुर जाइए, देखिए कितनी ज़मीनें हैं। अपनी बिल्डिंग्स बना के, आपको पता है अमीर जी क्या गोरख धंधा है। वक्फ से मैंने ज़मीन ले ली जुगाड़ करके, 80 रुपया 100 रुपया रेंटल फिक्स हो गया। उस पर मैंने बिल्डिंग बनाई। उस बिल्डिंग पे मुझे रेंट मिल रहा है 1 करोड़ रुपया। वक्फ को मैं दे रहा हूँ 100 रुपया। ऐसी एक दो नहीं, ऐसी कम से कम 1000 बिल्डिंग होंगी। बैंगलोर शहर में, 20 शहर में 5 स्टार होटल बना हुआ है। 12,000 रुपया देते हैं वक्फ को। उनको कितनी कमाई होती होगी? कोई हिसाब किताब नहीं, ना खाता ना बही। जो कांग्रेस कहे वही सही। आंख मूंद के लोग बैठ गए और उड़ता तीर पकड़ लिया बिना मतलब का। ये तो कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। ये लोग जितने कह रहे हैं कि मुसलमान को दबाया जा रहा है, मुसलमान को दबाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं भाई साहब। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। एक मिनट, गरीब मुसलमानों का भला नहीं होना चाहिए, गरीब बेवाओं की मदद नहीं होनी चाहिए। यहां जितने बैठे हैं मुझे एक बता दें कि पूरे देश में अगर वक्फ की जमीन पे एक भी मेडिकल कॉलेज किसी ने बनाई हो, वक्फ बोर्ड ने एक भी अगर विद्यालय बनाया हो, वक्फ बोर्ड ने एक भी अनाथालय बनाया हो? कुछ नहीं बना है। जरूर नेताओं के बने हैं मेडिकल कॉलेज। कटिहार मेडिकल कॉलेज राजद के पूर्व सांसद वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। क्यों? वक्फ ने क्यों दी जमीन? एक मुसलमान बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं ये लोग? कुछ नहीं। ये कार्रवाई हुई है उन 250 कठमुल्लों दल्लों, मैं सीधा कह रहा हूं, कठमुल्लों दल्लों और राजनेताओं के खिलाफ जो वक्फ की जमीन पे कुंडली मार के अपनी जेबें भर रहे थे, और वही लोग चिल्ला रहे हैं। ओके विवेक भाषा को देखिए। केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता हैं, कठमुल्ला, मुल्ला, गुंडा, दल्ला, ये भाषा है साहब, है ना? ये भाषा तो आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आपके कॉलेजेस में भी आपके टीचर्स के ऐसे बात करते हैं। ये देश को शिक्षा देनी चाहिए। सरकार को क्या शिक्षा देंगे? सच्चाई आईना दिखाने सच्चाई में मैं शिक्षा बताता नहीं हूं। मिलती है। सच्चाई मैं बताता हूं। 70 सालों में पहले मैडम, अच्छा आपको ऑब्जेक्शन क्या है? ये तुष्टीकरण नहीं है क्या विपक्ष का? ये कोई तुष्टीकरण नहीं है। 70 साल में मैडम जी इस देश में मुख्यमंत्री मुसलमान रहे हैं, रेलवे मंत्री मुसलमान रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान रहे हैं, गृह मंत्री मुसलमान रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर पहले मौलाना आजाद थे। तो ये मत कहिए कि मुसलमानों को यहां पे इंडिया अलायंस की कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया। बहुत कुछ दिया। और आप बता दीजिए मैडम, आप बता दीजिए। अरे रुकिए आप पहले, आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पे लड़ाया मोदी ने मुसलमानों को? लड़ेंगे ना रिजर्वेशन? कुछ नहीं है, सिर्फ जमीनों को छीनने की साजिश है। लैंड ग्रैबिंग एजेंडा। नहीं तो ये बताइए, ये जो समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी ने बोला सदन के अंदर कि हम नहीं मानेंगे इस कानून को, हम नहीं मानते इस कानून को। हम नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। क्यों? हम नहीं मानेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पीसफुल प्रोटेस्ट का मुझे राइट देता है। कानून बनाया और आप खड़े होकर बोले नहीं मानेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है। मैं प्रोटेस्ट करूंगा। मैं यहां भी बीजेपी के प्रवक्ता के सामने बैठ के प्रोटेस्ट करूंगा। बहुत बढ़िया। सदाब तो हाथ में आना दो, जिसको आना हो वो प्रोटेस्ट करूंगा मैं। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर कोई कानून पारित भी हो जाए, लेकिन सरकार चुनने के बाद उसमें जनता की मर्जी ना हो, तो जनता कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। जनता कौन है? नेता जनता हो गए? नेता जनता हो गए? सब जनता के नहीं, जनता हो गए नेता? नेता जनता हो गए? जमीन
मुसलमानों के धर्म की जो जमीन है ओके, वो मैं ओके, उद्योगपतियों को सत्तर नहीं देने जी। दूंगा। ये बैठे कहाँ हैं? ये बिल्कुल देख बैठे तो नहीं, ले, आप बैठे बीजेपी नहीं, के यहीं सामने बैठेंगे। कहाँ बैठे हैं? हाँ। पहले ये देखे तो सी अपने समर्थन के पीछे समर्थन नहीं, ये है ना। प्लीज ये देखे, ये ओके, ओके, देखिए। ये बैठे हैं। और दूसरी चीज, आप एक मिनट का मौका दीजिए। मेरा निवेदन है, एक सेकंड, मैं डिबेट करो, एक सेकंड, आप उठिए, उधर बैठिए, आपने अपना प्रोटेस्ट शो कर दिया, अब बैठिए। 3-4 दिन से मुसलमान सड़कों पे उतरा हुआ है, लड्डू बांट रहा है। इन्होंने मुझे 5 ऐसे सांसद गिनवा दिए हैं, ये बाकी के मुसलमानों को भूल गए, तो ये अमीर मुसलमानों को अपनी गिनतियों में लेते हैं, गरीब मुसलमानों की बात नहीं करते। मैं उन मुसलमान बच्चों की बात कर रही हूँ, मैंने नहीं इंटरप्ट किया किसी के बारे में भी। मैं उन गरीब मुसलमान बच्चों की बात कर रही हूँ जो यतीम है, उनके यतीम खाना कहाँ है। मैं उन गरीब मुसलमानों की बात कर रही हूँ। आप तो उनकी बात करो, डिम्पल यादव जी क्यों बात कर रही है कि देश का माहौल बिगड़ जाएगा? क्योंकि उनको उकसाना है, उकसाने का इन लोगों का पुराना काम है। आप बताइए कौन सा गरीब मुसलमान, कौन सा पढ़ा लिखा शिक्षित मुसलमान है जो बाहर निकला और कह रहा है हमें ये वक्फ बिल नहीं, ये तो मुसलमान आ रहा है, ये कौन है? विवेक श्रीवास्तव, ये तो मुसलमान सड़कों में मिठाई बांट रहा है, पटाखे जला रहा है, कौन है ये? राष्ट्रीय मुसलमान मुस्लिम मंच जो है, तो मुसलमान नहीं है क्या वो? कन्वीनर यहाँ बैठी हुई है, सुनिए मैडम, ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जिसकी कन्वीनर यहाँ बैठी हुई है, ये मुझे बता दे कि रोज जो इस्लाम और कुरान पे इस देश के अंदर उंगली उठाई जाती है, क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? आई ऑब्जेक्टेड कंप्लीटली। आप कह रहे हैं देश में कुरान पे उंगली उठाई जाती है, किसने उठाई? किसने उठाई उंगली? आप क्या बात बोल रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं आप, चैनल क्यों बना सुधारा क्यों बना? नहीं, गलत बात है ये। काम करती हूँ और मैं अगर उसकी आवाज उठा रही हूँ तो क्या इस देश में कुरान पे उंगली उठाई गई है? ये जो बोला जा गया अभी इस वक्त से, एक सेकंड शांत रहिए आप, आपने बड़ी बात बोली है, एक सेकंड शांत ली। किसने कुरान के ऊपर सवाल नाम लीजिए, किसने उठाई उंगली? किसने उठाई? किसने उठाई उंगली? नहीं बोला क्या ना आपने अभी? किसने उठाई? ये कहा जाता है कि जितने मुगल थे खराब थे क्योंकि वो मुसलमान थे। कुरान का क्या मतलब? सिर्फ इस्लाम को मानने वाले राजा कुरान पे का उंगली क्या उठेगी। मतलब है इससे? आप सुनिए ना सर, कुरान ओके ये कहा जाता है कि नहीं सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा ना, बैठिए 10 सेकंड सुन लीजिए, नहीं 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड सुनिए, नहीं सुनिए, 10 सेकंड बैठूंगा। हाँ, बैठिए, तो आप इधर आइए पहले, आप बैठूंगा ना 10 सेकंड बोलूंगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपने कहा ना, किसने कहा? हाँ, मैं बैठ गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा अगर 100 हिंदू हैं उनमें एक मुसलमान भी सेफ है, लेकिन अगर 100 मुसलमान है उसमें 50 हिंदू सेफ नहीं है। ये इस्लाम पे उंगली नहीं उठाई है, तो किस पे उठाई है? शालिनी अली, अब आप बोलिए। बिल्कुल इस्लाम पे उंगली उठाई है, मुसलमानों पे उंगली उठाई है, आपके धर्म पे उठाई है, और आप बैठ करके मोदी की बैटिंग कर रहे हैं। आप बैठ करके मोदी की बैटिंग कर रहे हैं। अब बैठे शांत, आपको सुना भाई गया, शांत बैठिए साहब, चुप हो जाइए। बहुत पुरानी कहावत है, बात कर रहे हैं हम भारत की, ये पहुंच गए चीन में। इनका यही काम है, ठीक है। हम वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, वक्फ का तो जिक्र भाई आप, ये क्या तरीका है? अरे भाई, मैं तो आप चिल्ला रहे हैं। आप अगर एक महिला को नहीं बोलने देंगे तो आप डिबेट से बाहर जाइए। नहीं, देखिए, यू डोंट डिजर्व टू बी इन द पार्ट ऑफ डिबेट। आप डिबेट के पार्ट होने लायक नहीं हैं। एक महिला को नहीं बोलने दे रहे। एक महिला है डिबेट में, नहीं घोष कर, एक महिला को बोलने नहीं दे रहे, एक महिला को नहीं बोलने दे रहे, नहीं चलेगा डिबेट, नहीं चलेगा। आप तय करिए महिला बोलेगी कि नहीं बोलेगी। अरे ठीक है, आपको किसने बनाया? नहीं, आपको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? हम नहीं करेंगे ऐसे लोगों से डिबेट। महिला को नहीं बोलने दे रहे, नहीं ये प्रोटेस्ट होगा, बिल्कुल ये है। महिला को जो नहीं बोलने देगा। भाई लोग, सबसे बड़ी बात है कि शुक्र है कि विवेक श्रीवास्तव स्टूडियो के बाहर कहीं उत्तर प्रदेश में धरना पर नहीं बैठे थे, वरना योगी जी इनको ऐसे धरते कि धरना देने वाली जगह धरना देने लायक नहीं छोड़ते। खैर भाई लोग, ये बात तो सबको पता है कि आजकल कम्युनिस्ट पार्टी भारत में सिर्फ और सिर्फ टीवी पर दिखाई देती है, वो भी विवेक श्रीवास्तव जी के रूप में। और जानता है इसको कितना सीरियस लेती है वो भी बताने वाली चीज है। क्या बात तो सही है। टीवी से याद आया कि जब तक विवेक श्रीवास्तव जैसे नेता टीवी पे आते रहेंगे और हिंदू धर्म को दिन रात उल्टा सीधा कहते रहेंगे तो मीडिया वालों को ऐसा लगता है कि उनका टीआरपी बढ़ेगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि इनके जैसे नेता जब तक डिबेट में और टीवी पे आएंगे तो उनका टीआरपी बढ़ने वाली है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।